हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में आज के जो टॉप है बौद्ध धर्म के हिस्ट्री की बात करेंगे, जो सभी इंपॉर्टेंट हैं। यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस सारे जितने भी एग्जाम्स है, गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी होंगे, उन सबों में सबसे इंपॉर्टेंट है, टॉप ऑफ द मोस्ट एमसीक्यू लेकर के बौद्ध धर्म का 1991 से लेकर के 2017 तक के जो जितने भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड टू बौद्ध धर्म से जुड़े भी जितने सवाल होंगे वो सारे मैं एक सेट लेकर के आ रहा हूं। सेट 1 है, सेट 2 और सेट 3 में मैं टोटल क्वेश्चन कवर कर रहा हूं। 300 से 400 क्वेश्चन होंगे बौद्ध धर्म के, जो टोटल पूरे क्या है तो जितने भी पूछे चुके हैं 1991 से 2017 तक, वो सारे मैं कवर करने के लिए बात करूंगा। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। जीएस टेच आपके लिए यूनिक एक प्लेटफॉर्म है जहां हर एक करंट अफेयर्स, हर एक क्या तो मोटिवेशन वीडियो, हर एक क्या तो जितने भी जनरल कंपटीशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो सारी वीडियो मैं इस चैनल पर लेकर के आने वाला हूं। और बात कर रहा हूं अभी हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, इसका जो थ्योरी है वो मैं कवर कर चुका हूं बौद्ध धर्म के वीडियो में, वो आप देख सकते हो उसमें। और अभी जो बात करेंगे मोस्ट टॉप ऑफ द एमसीक्यू की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आप अभी भी अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि जितने भी आने वाली वीडियो हो उसका जो आप सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकें तो नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था अशोक ने। किसने किया था? अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण किया था। और ये कहां है? तो ये एमपी में है। सांची कहां है? एमपी में सांची है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने किया था। अजंता एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? अजंता एलोरा की गुफाएं ये कहां स्थित है? यह है महाराष्ट्र में। कहां स्थित है? महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है। अब अजंता की गुफाएं हैं, अजंता एलोरा की महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अभी सीएम कौन है? महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम है। अभी सबसे ज्यादा कोविड-19 वही है। अजंता एलोरा की बात है, अजंता की पहाड़ी जो वो एक ऐसी पहाड़ी है इंडिया के अंदर, वो सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर ही है। ठीक है ना, ये भी एक चीज है। किन्हें एशिया का प्रकाश कहा जाता है? तो एशिया का प्रकाश किया जाता है, वो कहा जाता है गौतम बुद्ध को। किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। ठीक है ना। अब गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश किसने कहा था? तो अर्नाल्ड ने कहा था। किसने कहा था? अर्नाल्ड ने कहा था गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश। आप इसकी सारे की डिटेल बारे में बात करेंगे तो हम उस वीडियो में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहां लिया? महापरिनिर्वाण इन्होंने कहां लिया? तो ये लिया कुशीनगर में। कहां? कुशीनगर में बौद्ध धर्म ने महापरिनिर्वाण लिया। महापरिनिर्वाण क्या होता है कि क्या तो छोड़ देना, मतलब क्या संसार छोड़ देना, महापरिनिर्वाण कहलाता है। ये कुशीनगर में लिया था। निम्नलिखित में से किसने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था सांची स्तूप। सांची स्तूप एमपी में है। ये किससे जुड़ा? सांची स्तूप ये बौद्ध धर्म से जुड़ा। किससे जुड़ा? बौद्ध धर्म से सांची स्तूप जुड़ा हुआ। स्तूप किससे जुड़ा? बौद्ध धर्म से। संघ, ये सब संघ, स्तूप, धम्म, ये सब किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? सारनाथ का जो चक्र है वो किसे इंगित करता है? प्रगति को, मतलब आगे बढ़ते हुए को करता है। सारनाथ स्तंभ चक्र का इंगित करता है चिन्ह। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध के संबंध में नहीं है? अब इसमें जो सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, पावापुरी, अब इसमें कौन है जो गौतम बुद्ध से नहीं संबंधित है? तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति, कुशीनगर में इनके परिनिर्वाण हुआ। तो पावापुरी ये किससे है? जैन धर्म के महावीर से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। लेकिन इसमें ये ऑप्शन डी सही है, ये आंसर है। घमेग स्तूप, घमेग स्तूप निम्नलिखित में किस स्थान पर है? तो घमेग स्तूप है वो कहां है? वो है सारनाथ में। कहां है? सारनाथ में घमेग स्तूप है। यहाँ पे इस स्थान पे घमेग स्तूप है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहां दिया था? तो यही सारनाथ है जहां पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। फिर नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? धम्म में कौन सा वर्णित नहीं है? तो यह धम्म है संघ के प्रति आस्था। ये बात धम्म में वर्णित नहीं है। ऑप्शन डी। बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो बुद्ध का जन्म आप भी जानते हैं कि बुद्ध का जन्म नेपाल लुम्बिनी में हुआ। कहां हुआ? लुम्बिनी में, नेपाल में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 483 ईस्वी पूर्व में इनकी देहांत हो गई थी। ठीक है ना। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम है सिद्धार्थ। क्या नाम है? ऑप्शन ए सिद्धार्थ सही है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का असल नाम है।
उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया? बौद्ध ग्रंथों का अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया? तो यह किया गया था भ्राभु के अभिलेख में। किसमें किया था? भ्राभु के अभिलेख में गौतम बुद्ध के क्या तो बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया था। भरहुत डॉट 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 संबंधित है। भरहुत किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? भरहुत बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? तो बौद्ध साहित्य लिखी गई है पाली भाषा में। किसमें लिखी गई है? पाली भाषा में बौद्ध साहित्य लिखी गई है। बौद्ध साहित्य मतलब जितने भी लिटरेचर इसके बौद्ध साहित्य है वो पाली भाषा में लिखे गए, और बौद्ध उपदेश भी दिए थे वो भी पाली जबान में दिए, पाली भाषा में दिए थे। और बौद्ध साहित्य और जैन ने किसमें दिया था? जैन प्राकृतिक भाषा में दिया था। किसमें दिया था? प्राकृत भाषा में दिया था। जैन की जो भी बात आएगी वो प्राकृतिक है, और बौद्ध की बात आएगी तो वो पाली में। किसमें? पाली में। नेक्स्ट है, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो किस दर्शन से है? ये है न्याय दर्शन से। किससे है? न्याय दर्शन से गौतम बुद्ध का संबंध है। नेक्स्ट है, बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो डॉट 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 है। बौद्ध साहित्य पद्मानी का चित्र जो है वो किसमें है सबसे ज्यादा? तो वो है क्या तो अजंता में। किसमें है? अजंता में। किसमें है? बौद्ध पद्मिनी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है वो अजंता में है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म से? त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से त्रिपिटक का संबंध है। नेक्स्ट है, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? भारतीय कला का कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन के नाम से जाना, ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सा कला है? वो है गंधारा। कौन सा है? गंधारा। कौन है? गंधारा, ऑप्शन सी। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई? प्रथम बौद्ध परिषद हुई थी राजगीर में। कहाँ हुई? राजगीर में हुई, सप्तकर्णी गुफा में। कहाँ हुई थी? सप्तकर्णी गुफा में, राजगीर में हुई थी। नेक्स्ट है, गंधार कला किन दो कलाओं का आयोजन है? गंधार कला जो है वो दो कलाओं का है, हिंद और यूनानी। किसका है? हिंद और यूनानी कलाओं का है। हिंद और यूनानी गंधार दो कलाओं का संयोजन है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद बौद्ध परिषद को आयोजित किया था। बौद्ध परिषद को आयोजित किया था तत्काल मृत्यु के बाद पहली बौद्ध परिषद हुई थी। कौन सी हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ठीक है ना। काला अशोक ने किसे किया था? अजात शत्रु ने किया था। किसने किया था? अजात शत्रु ने किया था। पहली बौद्ध संधि थी कहां हुई थी? राजगीर में हुई थी, सप्तकर्णी गुफा में। त्रिपिटक की पवित्र डॉट डॉट पुस्तक है। त्रिपिटक की पुस्तक जो है वो कौन सी है? वो है बौद्ध धर्म। त्रिपिटक की पवित्र पुस्तक बौद्ध धर्म की है, त्रिपिटक। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण ये किया था मौर्य वंश ने। किसने किया था? मौर्य वंश ने किया था इधर सांची स्तूप को। किसने किया था? मौर्य वंश ने सांची स्तूप का निर्माण किया था। फिर नेक्स्ट है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थी? तो बार बार आपको बताता हूं, बुद्ध का उपदेश पाली जबान में थी, पाली भाषा में थी। किसमें थी? पाली लैंग्वेज में थी। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म अपने दिव्य ज्ञान के प्रचार किया? किस स्मारक से? तो यह स्मारक था क्या तो महाबोधि की मंदिर थी। क्या थी? महाबोधि मंदिर का जो समूह बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान जो दिए थे वो इसी स्मारक पे प्रचार किया था। कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की संस्कृति का मिश्रण है? ये तीनों धर्म के मिश्रण है। ये कौन सी कला का है? तो ये है एलोरा की। एलोरा की जो मिश्रण, एलोरा की जो गुफाएं हैं वो एलोरा की गुफाएं में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में बताया गया है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? तो यह है बौद्ध धर्म के। किस धर्म के हैं? बौद्ध धर्म के। अजंता के चट्टानों को काटकर जो बनाया गया वो बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध की शिक्षाओं का संग्रह? बौद्ध की शिक्षाओं का संग्रह वो त्रिपिटक में। किसमें? त्रिपिटक में बौद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। उसके बाद है बौद्ध संरचना धामिक स्तूप। धामिक स्तूप कहां पर है? तो धमिक स्तूप कहां पर है? यह है सारनाथ में। इससे पहले भी आपको पता धमिक स्तूप कहां है? सारनाथ में। पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। कौन सी लैंग्वेज में? पाली लैंग्वेज में। महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध धर्म गुफाएं बनाई गई थी। वह कितनी प्राचीन थी? अब कितनी प्राचीन थी? तो यह दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में बनाया गया था। कौन सी सदी ईस्वी पूर्व? दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में यह बनाया गया था, ऑप्शन बी। महाबोधि मंदिर का यह महान जागृत मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहां स्थित है? महाबोधि मंदिर ये कहां स्थित है? ये स्थित है बिहार में। कहां स्थित है? बिहार में स्थित है, जो बौद्ध धर्म के लिए है। बौद्ध गुफा निम्नलिखित में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्यालय है जो निम्न में से किस राज्य में? बौद्ध गुफा में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा जो कार्यालय है वो कहां है? तो वो है महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र में। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध, विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहां स्थित है? तो ये कहां स्थित है? ये है इंडोनेशिया में। कहां है?
इंडोनेशिया में ये स्थित है। कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। नेपाल में भी, नेपाल और श्रीलंका में इसको बुद्ध का प्रचार करने के लिए भेजा था। श्रीलंका में महेश को भेजा गया था, अशोक ने अपने बेटे को। ठीक है कि नहीं? विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन है? विक्रमशिला विहार का संस्थापक है धर्मपाल। धर्मपाल किस वंश से थे? पाल वंश से थे। किस वंश से? पाल वंश से थे। पाल वंश का जो शासक था उसकी स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्ति में से कौन सा अंतिम है? बुद्ध द्वारा रूपांतरित जो सुबुद्ध जो है वो आखिरी थे। कौन थे? सुबुद्ध लास्ट थे। फिर नेक्स्ट है भारत, ये क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तीसरा है बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों और उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो कौन सही है? केवल 2 और 3, केवल 1, केवल 2 और 1, 2, 3। तो इसमें जो सही आंसर है वो केवल 2 और 3, ए ऑप्शन सही है। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना, ये सही है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, ये भी सही है। ये 2 और 3 सही है, बाकी अदर रॉन्ग है। ठीक है ना? बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए कनिष्क था। कौन था? कुषाण शासक कनिष्क था। ठीक है ना? नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? वह स्थान कौन है? तो बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश हुई थी। उत्तर प्रदेश हुई थी। कहाँ थी? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुई थी। धर्मचक्र परिवर्तन किया गया। धर्मचक्र परिवर्तन ये कहाँ किया गया? ये किया गया था धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में। पहला जो क्या तो प्रवचन दिए थे उसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना था। प्रवचन पहला धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना था, वो कहाँ दिए थे? सारनाथ में। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान में हुआ था? किसके द्वारा अंकित किया था? गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी क्या तो नेपाल में हुआ था। इसे किससे किया था? तो रुमिन्यदेही स्तंभ से, अशोक मौर्य का जो रुमिन्यदेही स्तंभ है उससे अंकित किया जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन में से था? किसका संबंध? अवंती, गंधार, कौशल, मगध। अब कोड दिया गया केवल 2 और 3, 1, 2, 3, 1, 3, 4 और 3 और 4। अब इसमें कौन सा आंसर सही है? तो वो केवल 3 और 4 है। कौन है? डी ऑप्शन। तीसरा और चौथा कौशल और मगध का इसमें क्या तो संबंध है बुद्ध के जीवन से। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई? 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कब हुई? ए ऑप्शन सही है, 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अब पैदा 563 ईस्वी पूर्व में पैदा हुए थे। 80 साल की उम्र में इसकी डेथ हो गई। नेक्स्ट है बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। अब ये क्या कहलाते हैं? बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है त्रिरत्न कहलाते हैं। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो क्षत्रिय विशिष्ट पहचान रखते थे बुद्ध के युग में। किसके युग में? ए ऑप्शन बुद्ध के युग में। नेक्स्ट है बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? बुद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोला संरचना को क्या कहते हैं? तो यह कहलाता है स्तूप कहलाता है। क्या कहलाता है? स्तूप कहलाता है। स्तूप क्या होता है? ऐसे अर्धगोला में होता है स्तूप। ठीक है ना? नेक्स्ट है बुद्ध के जीवन की घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। महाभिनिष्क्रमण के रूप में गृह त्याग को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? गृह त्याग को, घर छोड़कर जो गए थे, महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। ठीक है ना? ये कहते हैं 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिए थे। ठीक है? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ? सेकंड जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी? सेकंड बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में सेकंड बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है ना? सप्तकर्णी गुफा कहाँ है? तो ये राजगीर में है। कहाँ है? सप्तकर्णी गुफा राजगीर में है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे बौद्ध साहित्य में महाबुद्ध के नैतिक सिद्धांतों के संबंधित प्रवचन एकत्रित करता है? कौन बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित करता है? तो ये करता है सुत्त पिटक। कौन करता है? सुत्त पिटक। 3 पिटक है, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और त्रिपिटक। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, ये त्रिपिटक है। ठीक है ना? ये 3 है। बौद्ध धर्म मिलिपंदो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? मिलिपंदो जो है ये किस पर करता है? तो मिलिपंदो जो ये है मिनिंडर पे। किस पे? मिनिंडर पे करता है। मिनिंडर पे ये प्रकाश डालता है। नेक्स्ट है निम्न से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? बुद्ध का दूसरा नाम है, इनका नाम है क्या तो इनमें से कोई नहीं। बुद्ध का दूसरा नाम, तो बुद्ध का नाम जो था वो सिद्धार्थ है। ठीक है? गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, महात्मा के नाम से जाना जाता है, इन सबों नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है
क्या तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बौद्ध प्रारंभिक साहित्य धर्मसूत्री पाठ से वर्जित थे। बौद्ध शाखाएं अपने धर्मसूत्री साहित्य के वर्गीकरण पीठिका में करती है। तो ये निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ये सही है क्या तो 53 का डी। क्या है? एक व दो में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गांधार, कौशल, मगध। तो ये मैं बता दूं आपको कि डी आंसर सही है। 3 और 4, ये कौशल और मगध इससे पहले भी बता चुका हूं कि ये दोनों सही है। मिलिपुंदो, मिलिपुंदो क्या है? अब ये किससे संबंधित है? तो मिनेंडर पे प्रकाश डालता है। अब ये मिलिपुंदो है क्या? तो मिलिपुंदो ये है या तो पाली ग्रंथ है। क्या है? ये पाली ग्रंथ है। सी ऑप्शन सही है, पाली ग्रंथ है। क्या? पाली ग्रंथ है। भारत की कला, संस्कृति और इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बुद्ध के महापरिनिर्वाण, अजंता की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर से उसे दुखी अनुयायी दर्शाया गया है। दूसरा है, प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु, माउंट आबू के वराह अवतार के विशाल प्रतिमा जिसमें यह देवी पृथ्वी के गहरे विभीषित सागर से उभरते हुए दर्शाए गए हैं। तीसरा है, विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या, मामल्लपुरम, गंगा अवतरण। इसमें से कौन सा सही सुमिलित है? तो ये सही है 1 और 3। क्या है? 1 और 3 हमें सही लग रहा है, केवल 1 और 3 ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि 1 और 3 ये सही है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण में अजंता की एक भव्य प्रतिमा ऊपर से है और नीचे से जो है दिखाया गया है। उसके बाद है विशाल गोलाश्मों का उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या है और नीचे गंगा, उसके बाद है मल्लापुरम, गंगा अनवरन है। नेक्स्ट है, मिलिपुंदो क्या है? मिलिपुंदो है ये बौद्ध पाठ है। क्या? बौद्ध पाठ है, ये बौद्ध पाठ है। प्रथम बौद्ध परिषद कहां हुई? तो ये हुई राजगीर में। कहां हुई? राजगीर में। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इस प्रचार के लिए बौद्ध धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म ने कहा था कि इच्छा सब कष्टों का कारण है। इच्छा अगर नहीं रहेगा तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था? तो ये कौन सा बुद्ध के समकालीन नहीं था? तो ये नहीं था महापद्मनंद। ये कौन नहीं था? महापद्मनंद। बाकी उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु ये बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार फ्रेंड थे बुद्ध के, उनके यहाँ क्या तो डॉक्टर को भी भेजा जाता जातक, क्या तो क्या नाम था उनका? वो एक डॉक्टर थे जातक, जो जाते थे बुद्ध के कभी बीमार पड़ते तो उनके लिए। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? बौद्ध धर्म के द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा तो ये किया गया था, ये सुबुद्ध थे। कौन थे? सुबुद्ध थे बौद्ध धर्म के, जिसे क्या तो लास्ट क्या तो बौद्ध धर्म ने दीक्षित किया था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? तो ये हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में बौद्ध का अपना क्या तो महापरिनिर्वाण हुआ था। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध परिषद निम्नलिखित में किसके संरक्षण में संपन्न हुई? तो ये कनिष्क के काल में हुई। यह हुई 72 एडी में। 72 एडी में मतलब पहली शताब्दी में। पहली शताब्दी में कहां हुई? कुंडलवन कश्मीर में हुई। ये कुंडलवन कश्मीर में किसके काल में? कनिष्क के काल में हुई। नेक्स्ट है, सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली है? तो सबसे प्रभावशाली सुल्तानी युग में यह थेरवाद। कौन सा है? थेरवाद सबसे क्या तो प्रभावशाली था। बौद्ध संगठन मठवासियों का एक संगठन था। ये कौन सा संगठन था? तो ये जो धम्म के शिक्षक बने, ये क्या बने थे? ये धम्म के शिक्षक बने थे। बौद्ध संगठन मठवासियों का एक संगठन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक बौद्ध मत के निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो ये करता है क्या तो तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। क्या करता है? बी ऑप्शन। यह करता है बौद्ध के मत निर्माण की अवधारणा सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। नेक्स्ट है, कुछ शैलकृत जो है बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं। शैलकृत क्या कहते हैं? बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है? तो ये दोनों में अंतर है कि चैत्य का पूजा स्थल होता है, चैत्य जो है पूजा स्थल का होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? तो कंटक संबंधित है। अलार कलाम पहले गुरु थे, चन्ना। गोशल मस्करी पुत्र ये केवल 4 ऑप्शन ए जो है वो सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे गौतम बुद्ध जो है गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम थे। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना प्रवचन कहां दिया था? तो पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। और सबसे ज्यादा प्रवचन कहां दिया था? श्रावस्ती में। कहां दिया था? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान, ये बौद्ध साहित्य की पहचान जो होती है वो होती है त्रिपिटक से। किससे होती है? त्रिपिटक से बौद्ध साहित्य की पहचान होती है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना निम्न से की गई थी, तो वो पाली पाठ में की गई थी। किसमें की गई थी? पाली में की गई थी। अब नेक्स्ट बात करेंगे
निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो वो है बोध गया। कौन है? बोध गया है। बोध गया के अंदर ही क्या तो निरंजना नदी है, फल्गु नदी जिसको कहते हैं, और जो पीपल का वृक्ष है जिसे बोधि वृक्ष कहा गया आज के दौर में। त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध से संबंधित है। कुटागरशाला जिसका शाब्दिक अर्थ नुकीली छत वाली झोपड़ी है, क्या होती है कुटागरशाला? तो यह होती है एक स्थान जहां बौद्ध के भिक्षुओं के बौद्धिक वाद विवाद होता है, उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों के समान के स्वरूप विद्यमान था? तो ये कौन सा था? ये दूसरा और तीसरा एक समान था। वेद प्रामाण्य प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध था इसमें। नेक्स्ट है अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की चित्रकारी। बुद्ध को प्रबोध कहां प्राप्त हुआ? बुद्ध को प्रबोध कहां प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुआ था बोध गया में। कहां प्राप्त हुआ था? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निम्न से कौन एक भारत के उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? सबसे बाद वाला जो है सबसे लास्ट में आया था, वो कौन सा ग्रंथ है? भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला ग्रंथ बौद्ध धर्म का कौन सा है? तो वो है वाम सातपाकसिनी। कौन सा है? वाम सातपाकसिनी। ये सबसे लास्ट ग्रंथ था बौद्ध धर्म का जो इंडिया में उत्पन्न हुआ था। बौद्ध भिक्षुकों के लिए शिष्यों को प्रार्थना अथवा गृह सभा क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है विहार। क्या कहलाता है? विहार कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है चौथी बौद्ध परिषद कहां हुई थी? तो कुंडलवन में हुई थी, कश्मीर में। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? तो किन मतों पर विश्वास करता है? ये करता है सी ऑप्शन 1 2 3 पर। दुनिया के में दुख पहले क्या कहलाता है? दुनिया में दुखों से भरा है। फिर आता है लोगों को दुखों की इच्छाओं के कारण होता है। बिल्कुल, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया तो निर्वाण मिल जाएगा। इस पे ये स्वीकार नहीं करता है ये बौद्ध धर्म। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? तो पाली में। किस में रचे गए थे? पाली में। बौद्ध सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? तो श्रावस्ती में। वह स्तूप जिनका स्थल संबंध भगवान बुद्ध से जीवन की घटना से नहीं रहा तो सांची रहा है, सारनाथ रहा है, बोध गया रहा है। सॉरी, सांची नहीं रहा है। ऑप्शन सांची ये नहीं रहा है, बाकी ये सब बिल्कुल रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं दूसरे सेट में। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कैसा रहा वीडियो, आप कमेंट में लिखकर